बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असा मुमताज़ दरगार शायर के पढ़ते पे आसे उन्होंने नज़म पढ़ी आसे आज उन्होंने सेकंड नज़म पढ़सूँ हिजरत दी नफ़ी। असा पहले उन्होंने नज़म पढ़ी आसे विरासत पिछाप आज पढ़सूँ हिजरत दी नफ़ी। घरें को छुड़े सो त घर घर दी सिल सिल दे संद संद विचों गुजरे हुए लहजे लहजे दी वली निशाने निशाबोर न थी सी। घरें को छुड़े सो यानी घर को छोड़ोगे, छुड़े सो में छोड़ोगे, ता घर घर दी सिल 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 यानी ईंट ईंट, संद संद जोड़ जोड़ विचों गुजरे हुए लहजे लहजे यानी लम्हे लम्हे दी वली निशाने निशाबोर नथी सी। वली यानी वापस आई हुई निशानी, फिर निशाबोर में वाजे नहीं होगी, सामने नहीं आएगी। घरें को छुड़े सो ता अलमारियां दे विच रखे हुए किताबें दी तह तह दे विच रखे फुल्लें दे पन पन दी खुशबू दा नोहा हवा दी अदालत दे विच धाले से। मतलब कि घरें को छुड़े सो यानी अगर घर को छोड़ोगे तो अलमारियों दे विच रखी हुए किताबां यानी जो बुक्स हैं उनकी तह तह में वर्क वर्क के अंदर जो फुल्लें दे पन पन जो फूल किताबों में रखे हुए हैं उनका जो पन पन आदि पत्ता पत्ता या पत्ती पत्ती उसकी पत्तियाँ पत्तियाँ जो हैं उसकी वो भी खुशबू जो पन पन की जो खुशबू उस पत्ते पत्ते की खुशबू भी जो है वो नुहजन है। हवा दी अदालत दे विच यानी हवा कोई के ज़रिए वो नुहा कर रही हैं और जो है धां लेक्सन यानी धां फरियाद दे सुनाना या फरियाद देना या फरियाद करना यानी जो किताबों के अंदर रखे हुए फूल हैं उनकी पत्तियां भी जो हैं वो फरियाद कर रही हैं हवा की अदालत में। घरें को छुड़े सो त पक्षी न डिठी हुई धरती दे यानी पक्षी परिंदा ना डिठी हुई अनदेखी हुई धरती, जो धरती जो ज़मीन हमने देखी ही ना हो, जो इलाका सोजल स्नेहे स्नेहे पैगाम को आदिन सोजल रोशन वाजे तुसा तोणी की में पूछसन यानी ये जो पैगाम है वो पहले जहाँ के पक्षी जड़े नो पैगामात पूछे ने हन परिंदे वो आदिन कि जेरे पक्षी परिंदे वो धरती ही ना निठी हुई सी तो वो तुसारे बोल तोणी तोणी यानी तक तुसा तोणी यानी आप तक की में पूछे सन पैगाम सोजल स्नेहे की में पूछे सन कैसे पहुँचाएंगे। ज़मीने दराजिक यानी जो ज़मीनों का राजिक है अपनी ताकत द परचम हवाले करण को तो साढ़े हत्थें को हत्था वन गुलेसी तो साढ़े आपके हथी यानी हाथों को कित्था यानी कहाँ वन गुलेसी वन यानी जाके गुलेसी ढूंढेगा। घरें को छुड़े सो घर को छोड़ोगे तो दुश्मन सफ़ीलें दे मंजर यानी दुश्मन जो हैं सफ़ीलें दे मंजर, सफ़ील कहते हैं जो घरों में अब तो आजकल हमारी कबर्ड्स हैं बर्तन रखने के लिए या हमारे जो है वो इस तरह की शोकेस वगैरह बने हुए हैं, लेकिन पहले होते थे दीवारों के अंदर एक बर्तन रखने के लिए जो है वो बनाई जाती थी सफ़ील टाइप, उसको सफ़ील कहते हैं, जहाँ बर्तन सजावट के लिए रखे जाते थे। निमाशें दी हिजरत दे मातम को निमाशें शाम दी हिजरत दे मातम को शाम में जो हिजरत करके लोग जुदाई या रवानगी का जो एक मंज़र है उस में वो जो शाम मातम करती हुई होती है बेशम करण कण उभरसन यानी कि बेशम करण ख़त्म करण कण कब उभरसन उभरेंगे। घरें को छुड़े सूं तो अपने कबीले दे कमारी दी यानी कि अपने कबीले यानी अपने इलाके दे यानी कि कमारी दी यानी दुल्हन की जमा दुल्हने बेआबरूई दिसारे तमाशे यानी उनकी जो बेआबरूई के तमाशे होंगे, बेइज्जती होगी जो उनकी वो क्या है अतः जबर दे सारे मंजर जो उन पर जबर ज़्यादती हो रही है वो सारे मंजर तो सारे हवाले करूँ यानी आपके हवाले से मोतबर वन सरीसन यानी आपकी वजह से ही मोतबर वन सरीसन यानी कहे जाएंगे, मोतबर कहलाए जाएंगे। घरें को छुड़े सो घरें को ना छुड़े सो यानी घरें को आदे छुड़े सो तो ये सारिया प्रॉब्लम्स पेश हो सन जिरा उन्हें बयान की दें और आदे ये वजह तो तुसा घरें को नहीं छोड़ना ना छुड़े सो। मुश्किल अल्फाज दे मायने थी गए हिजरत यानी एक जगह तो ॿिए जाते वञण, तां दा मतलब है वल या फिर सन सन डू सिलां के दरमियान छोड़ी हुई जा सिल सिल ईंट ईंट लहजा लम्हा निशाबुर नतीसी यानी ना मिलसी वाजे नतीसी अलमारी दी जमा अलमारियाँ फुले यानी फुल दी जमा नोहा रोमन दा जड़ा है पिटण बयान करण पन पन यानी पत्ती पत्ती धां फरियाद अदालत इंसाफ दी जा ना डिठी यानी अणसुही ना देखी हुई पक्षी परिंदा सोझल रोशन करने वाले बालन वाले यानी दिया जलाना जैसे होता है
धरती, वतन, ज़मीन, ज़मीनें यानी ज़मीन दी जमा, नमाशें शाम, सनीहे पैगाम, सफ़ीले सफ़ील दी जमा एजी चार जिता बर्तन रखे हुए हैं। मातम यानी सीने ते हथ मारन, बेशम करण कण ख़त्म करण कीते, कण वास्ते या कीते के लिए, बेशम मतलब ख़त्म करण कीते या ख़त्म करने के लिए। कबीले यानी ख़ानदान, कंवारे दुल्हन की जमा, कंवार दी जमा, जबर जुल्म मोतबर इज़्ज़त वाला, अबर हिन ज़्यादा थीवन, उभरन उभरन यानी कि ज़्यादा थीवन, दिए यानी तुहारियाँ आपकी, बेआबरूई इज़्ज़त ख़त्म हो जाना, हवाले कनो यानी तुम्हारी पहचान, आपकी वजह से, घर मतलब रहने दी जगह, रहने दी जगह। और मरकज़ी ख्याल जड़ा नज़म दे है कि मुमताज़ हैदर खान डाहर एक अलामती शायर हैं। इन्हां अलामतां दे जरिए अपनी धरती यानी माँ बोली दी सकाफत, तहजीब व तमद्दन, जुगराफिया ते इलाके नाल मुहब्बत ते इंदी हिफाजत करन ते इनको ना छोड़न का पैगाम देंगे कि इंसान चाहे जित मर्जी होवे अपनी धरती को, अपनी सकाफत को, अपनी माँ बोली को, अपने जोग्राफिया को ना भूले, उनके नाल मुहब्बत करे और उनकी हिफाजत करे। ये ना कि दूजी जाते बनते उन्होंने रंग रंगीज बने और अपने कल्चर को बोल बने, ये नहीं करना। वो ये चीज़ की पारत देंदे पे मुमताज़ हैदर डाहर साहब। ये नज़म का मरकज़ी ख्याल है कि घर नाल मुहब्बत, सबको अपने घर नाल मुहब्बत होनी चाहिए, इलाके नाल मुहब्बत होनी चाहिए, वतन नाल मुहब्बत होनी चाहिए, असा को अपनी झोंक नाल, सबको अपने गोठ नाल मुहब्बत होनी चाहिए। ਅਤੇ खास कर उन घर के नाल मुहब्बत के बारे में उन्होंने ताकीद की है शायर ने कि जिथा असा आज़ाद रहंदे से, और वो घर क्या है, साडा मुल्क, साडा वतन पाकिस्तान, ऐसा असा आज़ादी नाल रहंदे पे से, ये भी साडा घर है, साडा वतन, साडा मुल्क भी साडा घर है, असा को इंदी भी हिफाजत करनी चाहिए, इन नाल मुहब्बत भी करनी चाहिए। इनको छोड़ते सबको कितना ही नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये एक फितरी गाल है यानी कुदरती गाल है कि इंसान होवे या पक्षी होवे, यानी परिंदे होवे या इंसान होवे या भावें जानवर होवे, भावें का मतलब है चाहे जानवर होवे, इन सारिया को अपने अपने घर के अंदर बहुत सुकून मिलते, हर चीज़ को अपने घर सुकून मिलते सारे दिन, चाहे वो जिथा मर्जी रावें, शाम को हर कोई अपने घर वापस लौटते आंदे, चाहे परिंदे सारा दिन जित मर्जी उड़न फिरन चुगन, लेकिन वापस शाम को अपने घर ही आंदे। तो इंसान को अपने घर ही सुकून मिलते, इंसान भी रोज़ी की तलाश सारा दिन बाहर निकल वेंदे, शाम को घर लौट आते और रात को अपने घर सुकून करे दे, जरा जो सुकून की जगह है, ठीक है। और जो सुकून घर में मिलते ऐसा को सुकून कितने भी नहीं मिल सकता, यानी कहीं नहीं मिल सकता। बंदा भावें जो जेडे बड़े बड़े सफ़र करे, जेडे मतलब जितने बड़े बड़े सफ़र करे, वल भी उनको घर वाले पासे तांग ज़रूर रहती है, यानी इंसान जहाँ मर्जी रहे, घूम फिर ले, रोज़ी के लिए जाए, जॉब के लिए जाए, लेकिन घर की तांग यानी उसे एक जो घर के लिए खिंचाव, तलब, ज़रूरत और फ़िक्र जो है वो उसे हमेशा रहती है। शाम को पक्षी भी चुग यानी कि दाना दुन का चुग के वापस अपने अपने घर को बलदन मतलब वापस आते हैं। ये तो पक्षियों की हालत है, इन्हों के अंदर घर की सिक कितनी होती है, यानी अब पक्षियों की ये सिचुएशन है कि उन्होंने अंदर घर की सिक यानी तलब कितनी है, तो इंसान को कितना हो सी। एक परिंदे को अपने घर नाल इतनी मुहब्बत है तो इंसान को कितनी मुहब्बत हो सी, ये अंदाज़ा असा ला सकते से। घर को असा उन वेले सोहना बना सकते हैं जदा असा इंदे विच खुद रहते हैं। इंसान जिहड़े वेले घर दे विच रहंदे तो उनको खूबसूरत भी बड़ेंदे, डेकोरेट भी करेंदे, सफाई सुथराई भी करेंदे और इंसान का दिल लगदे, यानी साकू इंसान दे रहन नाल घर दे सुहाब की अहमियत का अंदाज़ा थींदे, यानी कि घर सोहने पुरसकून हूँ वेले होंदे जिहड़े वेले इंदे अंदर इंसान रावें, जो इंसान ना रासन तो घर वीरान होंदे, और वीरान घर हमेशा खौफनाकी दी जो अलामत होंदे और खौफनाक होंदे, उनदे विच बल कहीं का दिल ही नहीं लगता। इंसान जिहड़े घरें च रहिंदे वो घर साफ सुथरे भी होंदे, खूबसूरत भी होंदे, उत्थे दिल भी लगदे। अगर असां घर को जिहड़ा लुकां दा बड़ा कक्खां दा भी बेशक असां बड़ा करूँ पर इहदे विच रहण वाले बंदे ना होवन तां ई घर की अहमियत सारे सामने कोई भी नहीं होती। यानी असां घर लखां दा बनवा खड़ो, लखां दा मतलब लाखों रुपए का भी घर बनवा खड़ो यानी बनवा लें, पर इहदे अंदर अगर रहण वाले लोग इंदी ना होवन तो घर की कोई अहमियत कहीं नहीं। लाखां करोड़ों के घर बनाओ लेकिन उनके अंदर कोई रहंदा ना हो तो घर की कोई अहमियत ही कहीं नहीं। और असा एक झूंपड़ी ही बना गनूँ और अगर उनके अंदर रहने वाले लोग मोहब्बत सुकून प्यार न रहते पिन तो वो झूंपड़ी भी बहुत प्यारी, हसीन और खूबसूरत लगती है। जो सारी ज़िंदगी तो घर नाल जुड़ी हुई है, घर की अहमियत का अंदाज़ा असा इंसानी ज़िंदगी नाल ला सकते नहीं लगा सकते हैं। ऐसा घर की खास कर पहचान ये होंगी है इतना इंसानी आबादी वसती है।
यानी घर की पहचान इंसाना नाल है, आबादी नाल है। पर घरों जड़ा घर उन वेले बहु परेशान थी वेंदे जना इंदे अंदर वसन वाला इंसान इनको छोड़ ते चला वेंदे। अब घर के लोग कई बई जगह तुम छोड़ के चले वेंदे तो घर वीरान थी वेंदे और परेशान भी थी वेंदे। इनको छोड़ूं या इनको छोड़ना चाहते हैं तो इन वास्ते डाहर सही यानी डॉक्टर मुमताज़ हैदर डाहर साहब जड़े वो आदन कि घर को अगा असा को हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए, असा को अपने घर में रहना चाहिए। इतना असा घर तो मुराद अपना वतन भी गिन सकते हैं, क्योंकि अपने वतन की या इलाके की इन वेले कदर पौंदी है, महसूस होती है, पौंदी है, पता चलती है जदा यानी जब इन जो इंसान इन्होंने दूहा चीज़ों तो परे होंदे। यानी इंसान को अपने वतन की और अपने घर की उन वेले अहमियत मालूम थी है जोड़े उतों परे थे। इंसान मुल्क छोड़ते बई जा चला वने तो उनको वाल अपना वतन बड़ा याद आते जो वो परदेस से चला वने, और अगर वो घर तो भी दूर चला वने तो वाल भी बड़ा घर याद आते। तो घर में रहा पिया हो इतना वो अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, जेड़े जो दूर थे तो वालों को घर की अहमियत का अंदाज़ा थी तो ये उनको पर जेड़े रहा वाल बड़ा अंदाज़ा थी उनको इनकी अहमियत का। और ये जोड़ा है ना खास कर घर उन वेले इंसान जोड़े अपने वसेब पुछवा अपनी शनाख्त ख़त्म करने मुतरादिफ है। यानी घर तो परे थी वनूँ असा जो घर तो दूर थी वनूँ तो इन मतलब है अपने असा वसेब तो अपनी शनाख्त तो दूर थी गए। ई संगे बंदे को अपनी धरती माँ जड़ी वो नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी धरती माँ नाल मुहब्बत करनी चाहिए, धरती माँ को नहीं छोड़ना चाहिए। ते और इंसान को जड़ा है मुहब्बत नाल प्यार नाल सुकून नाल अपने घर रहना चाहिए और अपने घर को सुकून का गहवारा बनाना चाहिए। और ये तरफ इशारा सारे मुल्क की तरफ भी है, अपने घर की तरफ भी है। और शायर इतना के आदे जड़ा है कते आता पे कि एक वक्त हा साड़ी पीत ते हन पेचे मजबूत कमंद वांगू, साड़ियाँ फलक दे नाल उडारियाँ हन मत कहीं ओ बाश परिंद वांगू। उडारियाँ उडारी को कहते हैं। आज वादे कसमां लड़ख गए हैं, लड़के हैं ढलक गए हैं, विच छल दे रेत दे बंद वांगू। ये सारे वादे कसमां इवें लड़क गए, बह गए, लुढ़ गए, लड़ख गए। लुढ़ का मतलब है, लुढ़ का मतलब है बह जाना, पानी में कोई चीज़ का बह जाने कहते हैं लुढ़ गई। विच छल दे रेत दे बंद वांगू, जिमें पानी विच रेत दी बंद अगर बंदूं तो वह लुढ़ते वह वेसी, तो इवें ही इंसान दे वादे कसमां भी लुढ़ गए। एक छेकी अरशद तुड़िसन साडे रिश्ते कच्ची तंद वांगू। यानी एक छेकी छिक भी लगी तो ये त्रुट वैसन जेड़े साडे रिश्ते कच्ची तंद नाल जुड़े हुए हैं, कच्ची तंद वांगू हैं। सब कुछ चाहिए है कि असा कहीं सूरत भी घर को ना छोड़ूं। अगर असा घर को छोड़ के छोड़ूं तो सारा निशान भी मिट वैसी, सारी पहचान भी मिट वैसी। असा अपने खानदान तो कटीज वैसूँ, कटीज यानी कट जाएंगे। असा दोस्तों तो परे थी वैसूँ, इन दोस्तों से दूर हो जाएंगे। असा अपने बुजुर्गों तो परे थी वैसूँ, सारा ख़ानदानी वकार ख़त्म थी वैसी, यानी हो जाएगा वैसी ख़त्म हो जाएगा। इन किते यानी इसीलिए साकू चाहिए है, यानी हमें चाहिए कि असा अपने घर को सोना बनाऊँ, यानी खूबसूरत बनाएं, अते ई को चंगे तो चंगा बनाऊँ, यानी अच्छे से अच्छा बनाएं। अब क्या है कि ये सारा मरकज़ी ख्याल है, ठीक है। शायर ने ये मरकज़ी ख्याल जोड़ा है बयान किए कि असा को अपने घर नाल, वतन नाल, लोग नाल, गोट नाल मुहब्बत करनी चाहिए, अपनी धरती सकाफत नाल, तहजीब नाल, जोग्राफिया नाल मुहब्बत करनी चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए, इन तो परे नहीं सी होना चाहिए। और इन चीज़ का अंदाज़ा थी कि घर के अगर इंसान रहें, इंसानों के नाल आबादी के नाल घर की रौनक वध वेंदी है। और वीरान घर अगर चाहे लखा करोड़ों के भी होवें और अगर वीरान हैं तो उन्होंने ना कोई खूबसूरती है, ना ही कोई आबादी है, ना ही रौनक है, ना ही वो घर खुश होंगे। तो इवें अंदाज़ा असा परिंदियां तो जानवरों तो भी ला सकूँ कि उन्होंने अपने घर कितने प्यारे हैं। तो इंसान तवल इंसान है उनको अपना घर तवल बहुत ज़्यादा प्यारा और अजीज़ हो सी। तो ये वजह तो आदमी कि अपने घर नाल मुहब्बत करो, अपने वतन नाल मुहब्बत करो, अपने मुल्क, अपने वतन, अपने घर को छोड़ते भी जाते ना वनो। और अगर वंजना भी पवे मजबूरी की वजह तो अपने घर और वतन को नहीं भूलना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और तशरीह जी है वो एक ही नज़म ये है कि मुमताज़ हैदर डार से हिजरत के हवाले नाल आदन कि एक जा को छोड़ के बई जाते कहीं सूरत भी ना वनो। वनो मीन्स जाओ, कहीं सूरत भी ना वनो। परे थीवण नाल इंसान दा विछोड़ा यानी जुदाई वध वेंदे यानी बढ़ जाता है।
उनकी जिंदगी में परेशानियां आवेंदन मीनस आ जाती हैं। उनके नाल कोई हाल हवाल वंडावन वाला भी नहीं होता। हाल हवाल वंडावन यानी हाल हवाल बांटने वाला भी नहीं होता, ये नहीं होता। उनके नाल कोई भी दुख सुख नहीं वंडेंदा, यानी कोई भी दुख सुख नहीं बांटता, वंडेंदा भी बांटता। उनकी परेशानियों में मुसलसल इजाफा थींदे रहंदे मतलब होता रहता है। ई वास्ते दाहर सयां दिन के घर को हरगिज़ ना छोड़ो, बिल्कुल ना छोड़ो। सियाणे लोगों का आखण है, अपना घर तां जो दिल आवे कर, पराया घर तां थुकदा ही डर। मतलब कि अपना घर होवे ना, इंसान जो चाहे मर्जी कर ले। अगर हम किसी गैर के घर में गए हुए वहाँ तो थूकदा भी डर है, यानी थूक फेंकने का भी डर होता है कि कोई हमें डांट ना दे या कुछ कह ना दे। यानी दूसरे के घर में हमें फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है और बड़ी एहतियात करनी पड़ती है और डरना पड़ता है। लेकिन अपने घर में तो हम जो मर्जी चाहे करते रहें, कोई रोक रुकावट, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होती। वडेरे जेड़ी गाल करें ने, वडेरे मीन बड़े, जेड़ी जो भी गाल यानी बात करें करते हैं, ये इन्हां दी जिंदगी के तजर्बे का निचोड़ होंगे। यानी ये जुड़ी उत्ते अखाण कहावत आखे ने कि अपना घर तां जो दिल आवे कर, तो एक अखाण कहावत है वड्डे बुजुर्गों की आखी हुई गाल है। तो ये क्या है कि इन्हें दी जिंदगी के तजर्बे का निचोड़ होंगे कि वड्डे जेड़े वडेरे जेड़े अपनी जिंदगी गुजारी बैठे होंगे और अपनी जिंदगी के जेड़े तजर्बात हासिल की बैठे होंगे उनका निचोड़ है जेड़ा उन्हें गाली होंगे। साकू चाहिए, यानी हमें चाहिए कि असा वडेरियां दियां इन्हां गाली पे अमल करें, यानी हम बुजुर्गों की इन बातों पर अमल करें। असा इन दुनिया ते रहते हुए, यानी इस दुनिया पर रहते हुए जितना भी चले वनूं, यानी जहाँ भी चले जाएँ, तो साकू अपना घर, यानी हमें अपना घर, वतन, वसेब, रिश्तेदार, इलाका कहीं भी नहीं भूल सकते, कहीं भी कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि सारिया चीज़ां सारी फितरत दे विच शामिल हैं। यानी सारी चीज़ें हमारी फितरत दे विच, यानी फितरत में शामिल हैं। तो विछोड़े का एहसास इंसान को वेले थींदे, यानी विछोड़े जुदाई का एहसास उस वक्त होता है जब इंसान कहीं तो बिछड़ वेंदे, जुदा थी वेंदे, निखड़ वेंदे, यानी ये भी जुदा हो जाना, या वल रुस वेंदे, रुस मतलब है नाराज़ हो जाना। मज़ीद आदिन के घर को हरगिज़ न छोड़ो, क्योंकि घर इंसान का साथ देंदे मतलब देता है। घर के अंदर सारिया मौजूद चीज़ों में इंसान नाल सोहनियाँ लगते हैं। घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब इंसान के साथ अच्छी लगती हैं। मसलन अलमारियाँ, किताबां, सिल्ला, फुल, किताबां दे विच रखे हुए फुल वगैरह, जिन्हें इंसान घर को छुड़ेंदे तां उन वेले इस चीज़ां भी सवाली नज़र नाल डे दिन में देखती हैं तो मायूसी का शिकार थी वेंदे। मतलब घर के अंदर अलमारियाँ भी हैं ना, उन्होंने कोई सारे नाल मुहब्बत थी वेंदी और साथ उन्होंने नाल मुहब्बत थी वेंदी है। और एक फुल, किताबां, सिला, मीन, ये ईंटें, हर चीज़ को हमसे मोहब्बत और हमें उनसे मोहब्बत हो जाती है। और जेड़े असा घर को छुड़े नूं, घर दी एक ईंट, बुक्स, किताबां, अलमारियाँ, सब चीज़ां सारे को सवाली नज़र नाल सवाल करें दिन कि साकू छोड़ के किदे वेंदे पेवे, और मायूस हो जाती है कि ये हमें छोड़ के जा रहे हैं। घर की सिल विचू मुहब्बत की आवाज़ आती है, यानी घर की ईंट में से मुहब्बत की आवाज़ आती है। अते ये सिल्लां भी आदे, यानी ईंटें भी कहती हैं साकू ना छोड़ो। इंसान घर दे विच ना होवे, घर दे विच मतलब घर में ना होवे, ना रौनक होवे, तो वो घर बेकार है। यानी अगर इंसान घर में ना हो और घर में रौनक ना हो तो वो घर बेकार है, भावें जो वो जितनी पैसा का क्यों ना होवे, यानी वो घर चाहे जितने पैसों का ही क्यों ना हो, बेकार है इंसान के बगैर और रौनक के बगैर। इनके मुकाबले उन घर बहुत खूबसूरत होते हैं जितना रौनक होवे तो इंसान भी खुश हों, वो घर ज़्यादा प्यारे, ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों जो घर की रौनक तो इंसान नाल होंदी है। असा तो ई आख सकते हैं, दुखी सुखी हिक बनाई हम झोपड़ी, सिर लुकावण वास्ते, लोग छिगन कख दिकाने भा मचावण वास्ते। दुखी सुखी यानी मुश्किल से, औखे सौखे, हिक बढ़ाई यानी एक बनाई हम झोपड़ी, एक बनाई थी झोपड़ी, सिर लुकावण वास्ते यानी सर छुपाने के लिए, लोग छिक गए यानी लोग निकाल के ले गए, खींच के ले गए हैं, छिक गए खींच गए, कख यानी वो जो
तिनके ते काने यानी जो सरकंडा होता है, भा मचावन वास्ते, भा कहते हैं आग को, मचावन जलाने के लिए वास्ते, यानी आग जलाने के वास्ते लोग मेरी झोपड़ी के तिनके काने वगैरह निकाल कर खींच कर ले गए हैं। तो मैंने तो ये अपने सर छुपाने के लिए बनाई थी। लोगों दी हालत तां ये थी वेंदी है कि ये तां कहीं दा भी एहसास नहीं करेंदे, और बल्कि ये तां ई तांग विच होंदे कि इन्हां को कोई मौका मिले तो ये दूजे दी मजबूरी तो फ़ायदा चावन। घर दी रौनक ते अहमियत उन वेले वध वेंदी है जदा जिंदगी इहदे अंदर साह गिने, यानी ज़िंदगी जब इसके अंदर सांस ले रही हो। आखन का मतलब ये है कि इंसान अपना घर कितनी मुश्किल नाल बनेंदे अपना सर छुपाने वास्ते, और अगर उस घर के अंदर मोहब्बत सुकून ना हो, लड़ाई झगड़ा हो, खींचातानी हो, तो लोग फ़ायदा उठाते हैं घर को ख़राब करने में, बर्बाद करने में, तबाह करने में, उजाड़ने में, बिगाड़ने में, तोड़ने में। तो वही बात है कि लोग तो अपनी आग जलाने के लिए मेरा घर तोड़ के ले गए, यानी लोग फ़ायदा चाहते अपने मकसद वास्ते दूजे का घर खराब करें। तो लोगों को मौका नहीं देना चाहिए, अपने घर दे विच सुकून नाल रहना चाहिए, इतफाक और प्यार नाल रहना चाहिए। इं हवाले नाल गाल करें शायद आदन कि तुसा अगर घर को छोड़ते चले गए हुए यानी चले गए तां तुहाकू अपने हिस्से वाला रिस्क किथां ते किवें मिलसी, पखी तुहाकू स्नेहा किवें आंदे सन। आदन कि अगर घर छोड़ वैसो तो रिस्क किवें मिलसी, और पखी यानी परिंदे स्नेहा यानी पैगाम कैसे आके देंगे आपको, आदे सन आद के देंगे। इवें सफील का जिक्र करें ते आदन सफील नाल घर दी खूबसूरती वध वेंदी है। सफ़ील आपको बताया है कि बर्तन रखने की जगह जो दीवार में बनाई जाती थी, पहले लोग बर्तन सजाते थे, पर घर की खूबसूरती तो इंसान नाल होंदी है। ई वास्ते सबको चाहिए है कि असा घर नाल ज़्यादा मोहब्बत करूँ, इनको छोड़ के किथाई भी ना वनूँ, इसको छोड़ के कहीं भी ना जाए, वनूँ मतलब ना जाए। इंसान की पहचान इन्हें नाले कामयाब इंसान वो है जेड़ा सब नाल बना के रखे, यानी जो इंसान सब के साथ बना के रखता है, अच्छा इखलाक रखता है, वो इंसान कामयाब है। एक दूसरे की इज्जत ते आबरू का ख्याल रखें दे, यानी जो इंसान एक दूसरे की इज्जत आबरू का ख्याल रखता है, इज्जत वाला बंदा ख़ानदान दी गाल इज्जत नाल सुन दे। जो बंदा खुद इज्जतदार होगा वो दूसरों की इज्जत करेगा, उसकी बात भी इज्जत से सुनेगा। गाल यानी बात इज्जत नाल सुन दे मीन सुनता है। और अते जेड़ा है अगर उन घर यानी इलाके या मुल्क को छोड़ते चले जाते तो वाल उनकी मोहब्बत नहीं रही, बल्कि जहन ते सोचा भी बदल वेंदे ते ज़िंदगी भी बदल वेंदी है। इंसान यानी कम्प्लीटली बदल जाता है जब अपने घर को छोड़कर कहीं और चला जाता है। इन वास्ते घर को नहीं छोड़ना चाहिए। जड़ा रिश्तेदारां तो इंसान परे थी वेंदे, जरा मीन जब रिश्तेदारां तो इंसान दूर थी वेंदे, परे थी वेंदे यानी दूर थी वेंदे, तो वो ज़िंदगी का मकसद टुट वेंदा यानी टूट जाता है, और रस्म रिवाज तो भी परे थी वेंदे। क्योंकि बे कल्चर वेसूँ तो असां उन्होंने कल्चर अपनाईसूँ, असां वाला अपने कल्चर तो अपने रस्म रिवाज तो दूर थी वैसूँ, अपनी तहजीब तो मुँह मोड़ घिंदे। कि जब दूसरे की कल्चर तहजीब में चला जाएगा तो फिर उसी की कल्चर तहजीब को अपनाएगा, अपने कल्चर को छोड़ देगा, और गैर सकाफत उनके उत्ते छा वेंदी यानी उस पर छा जाती है। ख़ानदानी वकार ते मुहब्बत को बरकरार रखण ता साडे अपने रिश्ते ही हैं, यानी कि हम अपने वकार और असां अपनी मोहब्बत को बरकरार रखण वास्ते असां अपने रिश्तेदारां नाल मुहब्बत करूँ, उन्हां नाल रहूँ, गैर दे कोल ना वनूँ। असां इन्हां दिलों को तोड़ देने हैं जिन्हां दे अंदर सारी सिख होंदी है, यानी हम उन दिलों को तोड़ कर चले जाते हैं, तोड़ देने यानी तोड़ देते हैं जिन्हां दे अंदर यानी जिनके अंदर सारी सिख होंदी है, यानी हमारी तलब होती है, यानी हम उन लोगों के दिल तोड़ते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी डिमांड करते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार हमसे मोहब्बत करते हैं, वो नहीं चाहते हम उनसे दूर जाएँ, लेकिन हम उनका दिल तोड़ के दूर चले जाते हैं। वो हमारी डिमांड, हमारी तलब करते हैं कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन हम उनका ख्याल नहीं करते। और और क्या ये बेइंसाफ़ी क्या नहीं, यानी कि हम अपने रिश्तेदारों का दिल तोड़कर चले जाते हैं, तो क्या ये बेइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये हमदर्द होने का सबूत है? क्या ये मोहब्बत गंढन वाला जवाज़ है, गंढन जोड़ने का? सर ये सारी बेखुदी क्यों है, यानी हम बेखुद क्यों हो गए हैं? असां अपने ख़ानदान दे नाल मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? असां जज्बात के अंदर आते रेशम वाले फैसले कर गिंदे हैं, और असां बजुर्गों दियां ख्वाहिशां ते पानी फेर देने हैं। पानी फेरन यानी पानी फेर देना।
बजुर्गों के अस फैसले उन्होंने गाल नहीं उन्होंने खुशियाँ उन्होंने ख्वाहिशों से पानी पी देने और अस सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत अपना जज्बा अपना शौक अपना वलवला अपना जुनून अपना फ्यूचर अपना मुस्तकबिल लेते हैं तुझे दी एहसास ऐसा नहीं करेंगे। आखिर क्यों इवें करेंगे से ऐसा अपने आप को ऊँचा करने की खातिर यानी हम अपने आप को ऊँचा देखना चाहते हैं। ऊँचा करने के लिए तरक्की के लिए हम सब कुछ करते हैं। वधावन की खातिर अपना मकाम ऊँचा करने के लिए वधावन बढ़ाने के लिए मकाम बड़ा करने यानी मकाम बड़ा करने के लिए सब कुछ चाहिए है कि असा अपने मफाद को पीछा रखते अपने खानदान के बुजुर्गों के वकार का ख्याल रखूँ। यानी हम अपनी ख्वाहिशों की खातिर अपने बुजुर्गों की ख्वाहिशात का ख्याल रखें अपनी ना कि अपनी ख्वाहिशात का। हम दूसरों की देखा देखी में दूसरों की को देखकर उसी तरक्की की दौड़ में भागने के लिए हम दूसरों के कल्चर को अपना लेते हैं उनके मुल्कों में चले जाते हैं लेकिन अपने बुजुर्गों और अपने बड़ों का ख्याल नहीं करते उनकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करते। तो हमें उनकी इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए उन्होंने गाने पर अमल करना चाहिए। इन्हें असा सारिया असा इन्हों को ज़्यादा तो ज़्यादा खुश करो यानी अपने बुजुर्गों को खुश करूँ तू दूजियों को अगर खुश करे सूँ तो खुद खुश रह सूँ। यानी अगर अस दूसरों को खुश करे सूँ तो हम खुद भी खुश रहेंगे। अगर हमारे बड़े हमसे खुश हैं तो फिर हम भी खुश होंगे। ये तो मकाफाती अमल है ना, किसी को खुश करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। साड़ी ये खुशी उन वेले वदसी यानी वदसी मीन बढ़सी बढ़ेगी जदा यानी जब असा सारे रल मिलते यानी रल मिल के मिलजुल कर ज़िंदगी गुजरे सूँ यानी ज़िंदगी गुजारेंगे तो एक बैदा साथ दे सूँ यानी एक दूसरे का साथ देंगे दे सूँ में देंगे। असा घर को हरगिज़ न छोड़ूँ घर को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों इंदे नाल ही सारी ज़िंदगी है सारी यानी हमारी ज़िंदगी है इसके साथ इंदे नाल यानी इसके साथ सारी खुशी है। जन्नत घर की अहमियत है जनती जितनी घर की अहमियत है शायद ही इतनी कई चीज़ दी होवे यानी घर की अहमियत बहुत है। मेरा नहीं ख्याल मतलब शायर कहता है मेरा नहीं ख्याल कि घर की अहमियत से ज़्यादा किसी और चीज़ की अहमियत हो क्योंकि घर सबको आराम देता है सुकून ते चैन देते यानी सुकून और चैन देता है। असा थके त्रुटे घर विच आते सुकून महसूस करेंगे। थके त्रुटे मतलब थके हारे घर विच आते घर में आकर सुकून महसूस करेंगे यानी सुकून महसूस करते हैं। घर सबको खुशी और सुकून मुहैया करेंगे। इन हवाले नाल इन वास्ते सब कुछ चाहिए है यानी चाहिए हमें कि असा कहीं सूरत भी घर को ना छोड़ें यानी किसी सूरत घर को ना छोड़ें। अपनी मिट्टी अपनी धरती अपनी सकाफत अपना देश ते ज़ुबान सारा घर वतन है। इनको छोड़ने नाल सारी हर शय ख़त्म थी वैसी इनको छोड़ना यानी इसको छोड़ने से साड़ी यानी हमारी हर शय ख़त्म थी वैसी यानी ख़त्म हो जाएगी। सबको अपने वर्षे की हिफाजत करने की थे यानी हमें अपने वर्षे की हिफाजत करने की थे नहीं करने के लिए अपनी जाह रहना पोसी यानी अपनी जाह मतलब जगह पर रहना यानी रहना पोसी पड़ेगा यानी हमें अपने वर्षे की हिफाजत करने के लिए अपनी जगह पर रहना पड़ेगा हर हाल में। तो हम शायद ने साकू जड़ा है दसिए कि असा को अपने घर की अहमियत मुल्क की अहमियत सकाफत की अहमियत तहजीब की अहमियत बुजुर्गों की ख्वाहिशात ते उन्होंने जज्बात की अहमियत बारे दसे और असा को दसे कि इंसान अगर दिली सुकून हासिल कर सकते तो अपने घर हासिल कर सकते। घर तो अलावा सब कितने सुकून नहीं मिल सकता और असा को अपने घर की कदर कीमत का अंदाज़ा उन्हें लग से जे असा कहीं बे दे घर वेसूँ और असा बे दे घर जड़े वेसूँ तो उनकी हुक्म नाल उनकी इजाज़त नाल उनकी मर्जी नाल उनके तौर तरीके नाल रहसूँ उठसूँ बासूँ तो वाल असा को एहसास थी कि असा अपने घर से तो हुकूमत करेंदे पिया से अपने घर असा किवें आज़ादी नाल रहंदे पिया से असा दूजे दे घर आके ते पाबंदियों का शिकार थी गए हैं। दूजे दे घर तो मुराद असा कई बे दे मुल्क इलाके वेसूँ तो असा को बहुत सारे कानून कवानीन गाली पाबंदियाँ रूल्स कल्चर तहजीब रस्म रिवाज हर चीज़ असा को उन्होंने फॉलो करनी पोसी। तो वाल असा को अहमियत थी सी अंदाज़ा थी सी कि असा अपने घर कितनी आज़ादी नाल हासे असा इत्थां आते कितना ज़्यादा जड़ा है दूजे दे हुक्म ते चलते पैसे कितनी मजबूरी है। जैसे वल कि में आते ना मिसाल है घर दी रोटी दाल बराबर कि ये घर दी मुर्गी दाल बराबर कि घर दे विच मुर्गी भी पक्की पी होवे तो दाल वांगू लगती और अगर अस बई जाते वनूँ तो वल असा को अंदाज़ा थी सी कि मुर्गी दी क्या अहमियत है
और इवें ही असांखे अपने घर की अहमियत का अंदाज़ा नहीं थींदा अगर असां इहदे विच रहंदासीं। असां जॾहिं ॿई जावेनूं वल बड़े असांखे अहमियत का अंदाज़ा थींदे, एक एक चीज़ का अंदाज़ा थींदे। तो इं तो मुराद है कि असांको अपने घर की अहमियत जी है वो अच्छी तरीके से पहचाननी चाहिए और असांको अपने घर नाल मुहब्बत करनी चाहिए। अपने घर को कहीं कीमत नहीं छोड़ना चाहिए, घर दे विच रहना चाहिए और असांको जिहड़ा है सुकून मुहब्बत नाल रहना चाहिए। जिहड़ी चीज़ सुकून मुहब्बत जी घर में मिलती है और घर के लोगों के नाल एक बे नाल अच्छा सलूक करन नाल मिलती है, दूजे को खुशी पहुँचावन नाल मिलती है। तो ये साको खुशी ये सुकून भी कहीं जातों नहीं मिल सकता। और असांको जिहड़ा है अपने घर के लोगों का अपने रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहिए है और उन्होंने इज़्ज़त एहतराम भी करना चाहिए है। और अपनी ख्वाहिशात के उत्ते जिहड़ा है वो बे दी ख्वाहिशात को तरजीह देना ज़्यादा ज़रूरी है कि ना कि असां वड्डियां दी ख्वाहिशात ते अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देऊँ, बल्कि अपने वड्डे बजुर्गां रिश्तेदारां वालदैन दी जिहड़ी ख्वाहिशात जज्बात ते जिहड़ा अपनी ख्वाहिश को तरजीह ना देवो, उन्हें दी ख्वाहिश को पूरा करो और उन्हें दी ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहिए है और अपने घर का ख्याल रखना चाहिए है। वरना दुश्मन सारे घर को बिगाड़न वंजावन विच ज़रा भी देर करना लैसी। तो असां अपना घर किवें मुश्किलात नाल बनेंदे हैं और कितनी मुश्किल नाल जुड़ेंदे बनेंदे हैं। तो असां को अपने घर का ख्याल भी उतना ही करना चाहिए है ताकि कोई भी सारे घर की तरफ मैली आँख ना देखे और सारे घर का सुकून ख़राब ना करे। तो असां जब अपने घर की अहमियत का खुद अंदाज़ा करेसूँ और तो अपने घर खुशी नाल मुहब्बत नाल रासूँ तो इंशाअल्लाह सारे जोड़े मज़ीद खुशियां भी इजाफा थी सी और सारे घर की भी जोड़ा है हिफाजत थी सी। तो सारा अज का ये लेक्चर है। इंशाअल्लाह कल असां अगला शायर पढ़सूँ, हसन रज़ा गर्देसी पढ़सूँ। तो इन्हों की जी कल तारुफी पढ़सूँ, नज़म भी पढ़सूँ। वो जिंदे अगर समझ ना आया हो अज के लेक्चर चूँ तुम पढ़ सकते वे। अल्लाह हाफिज़।